चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 10+2 और एमटीएस में समय चाल दूरी के टॉपिक से वह महत्वपूर्ण सवाल जो 2022 सीजीएल में भी कंटिन्यू पेपर्स में आया, 2021 में भी कंटिन्यू आया, उसको हम देखते हैं। वह सवाल जो बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है लेकिन जिसे आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप पर समझेंगे वह कौन सा प्रश्न है। वो है ठहराव के साथ औसत चाल पर आधारित प्रश्न। वह सवाल जिसमें क्योंकि समय चाल और दूरी का जो पूरा टॉपिक है अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया क्लास में कि जितने भी अपने सवाल पढ़े वो सवाल है जिनमें औसत चाल दी हुई होती है, लेकिन ट्रेन या बस जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वह कहीं बीच में उसका स्टॉपेज नहीं होता है। लेकिन यहां क्या होता है, जब ट्रेन एक स्थान से दो स्थान तक पहुंचती है तो वो स्टॉपेज के साथ रुकती हुई पहुंचती है। तो इस यहां से दो प्रकार के सवाल आते हैं। पहला यह सवाल बनता है कि वह ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट का स्टॉपेज रहा या कितनी देर रुकी। दूसरा होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कितने स्टॉपेज किए या कितनी बार रुकी। तो हम दोनों सवाल देखेंगे। पहले अपन देखेंगे, समझेंगे इसको बेसिक तौर पे। देखिए, मैं कहता हूं यदि एक ट्रेन ए से लेकर बी तक, ये जो दूरी है, ये दूरी एक ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और यह बिना रुके इसकी चाल है। बिना रुके यानी ये कहीं नहीं रुकती है। अगर मैं वही बात करूं, यही ट्रेन यदि ए से बी तक जा रही है और मैं कहता हूं कि यह जो ट्रेन है ए से बी तक जाने में बीच में जगह जगह स्टॉपेज देती है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। मैं कहता हूं कि यदि वो दो जगह रुकी है तो इसकी औसत चाल जो होती है वो अपन मानते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि तो आपको पता है कि एक ट्रेन तो बिना रुके यहां पहुंचेगी तो उसको कोई रुकना नहीं पड़ेगा, तो 60 से चलती है तो 60 पे ही पहुंचेगी। लेकिन अगर एक वही ट्रेन रुकती हुई जाती है, चलती 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से है, तो उसकी औसत स्पीड 60 नहीं आएगी, क्योंकि वो यहां दो होल्ड कर रही है, दो स्टॉपेज ले रही है और दो स्टॉपेज की वजह से चाहे वो 2 मिनट ले 3 मिनट ले तो उसकी जो चाल है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपन लोग पढ़ते हैं इसको सिंपल सा अपन लोग एक ट्रिक लगाएंगे और वो ट्रिक क्या है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल इनटू समय। देखिए, हमारे पास दो चाल दी हुई होगी, जो बिना रुके चाल है और एक जो रुकने के बाद चाल है। हमें इन दोनों का अंतर निकालना है और बटे में वह चाल रखनी जो बिना रुके है। बात आती है समय की कि सर ये समय क्या मानेंगे। ये निर्भर करता है कि उसने प्रति घंटा पूछा है स्टॉपेज, प्रति मिनट पूछा है। जो उसने सवाल में पूछा है, सवाल में उस आधार पर लेंगे। जैसे इस सवाल की अपन बात करें तो हम देखेंगे, बताइए चालों का अंतर निकालना है तो कितना होगा, 60 और 54 का अंतर बटे बिना रुके चाल कितनी है 60 इंटू समय। अगर मैं इसमें कहूं कि यह ट्रेन बताइए प्रति मिनट ट्रेन प्रति घंटे कितनी देर रुकेगी। यहां अपन से पूछा है पहला टाइप कि यह ट्रेन प्रति घंटे कितनी देर रुकेगी। तो हमें भी पता है कि सर यहां हम देखेंगे तो उसने क्या पूछा है, प्रति और पूछा है, प्रति घंटे पूछा है। तो हमें यही समय लेना है कि वो हॉर में पूछ रहा है कि मिनट में पूछ रहा है। आप बताइए 1 और 1 और को किसमें लिखते हैं, 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आया 6 बटे 60 इंटू 60, 60 से 60 चला गया तो कितना बचा, 6 मिनट। यानी अपन कह सकते हैं कि ट्रेन एक घंटे में या प्रति घंटे कितने मिनट का स्टॉपेज ले रही है, 6 मिनट का स्टॉपेज लेती है। यह आपका सवाल है। अब इस सवाल को आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल है। आपको याद होना चाहिए चालों का अंतर 60 और 54 कितना हुआ बच्चों, 6। कितना हुआ, 6। बच्चे बिना रुके चाल कितनी दी हुई है, 60 इंटू समय प्रति घंटे पूछा है, एक घंटे में कितनी बार रुकती है, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। यानी 60 इंटू 60 से 60 गया, यानी कितना बचा बच्चों, 6 मिनट। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सवाल में इस प्रकार आपको करना है और ये मैक्सिमम आपका ले सकता है 5 से 7 मिनट। तो अपन ने सीखा